के लिए सरकार ने साल के अंत तक इन 120 लोगों को अलग अलग जेलों में भेजने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से एक कैदी को रिश्वत दी ताकि वह सभी की गतिविधियों पर नजर रख सके। हालांकि मार्क सहमत नहीं होना चाहता था, लेकिन जब उसके परिवार को धमकी दी गई तो उसे मजबूरन सहमत होना पड़ा। जल्द ही जेल से भागने की योजना शुरू होने के 400 से अधिक दिन बीत चुके थे और सुरंग की खुदाई का काम अब अंतिम चरण में था। अब बाहरी मदद की तलाश करने का समय आ गया था। इस काम को चार्ली की पत्नी को सौंपना सबसे उचित था, क्योंकि इस देश की अधिनायकवादी शासन के कारण बाहर बहुत से लोग थे जो उनके जैसे ही विचारधारा के थे। जल्द ही महिला ने कई लोगों को इकट्ठा कर लिया। अब सब कुछ तैयार था, बस आदमी के आदेश का इंतजार था। अंततः दिसंबर की शुरुआत के किसी दिन 70 मीटर की सुरंग आखिरकार पूरी हो गई। चार्ली ने पहले लोहे की छड़ से ऊपर एक छेद बनाया, फिर इंजेक्शन से खुद की बनाई लाल रंग की स्याही को खींचा और अंत में छेद के माध्यम से इसे बाहर छिड़क कर निशान बना दिया। इस समय जेल के बाहर एक दाढ़ी वाला आदमी कुत्ता घुमा रहा था। उसने लाल निशान देखकर चुपचाप उस स्थान को याद कर लिया। अगले दिन संदेश पहुंचाने के लिए जिम्मेदार पादरी जेल में आया। उसने आदमी को बताया कि सुरंग का मुंह लक्ष्य स्थान से लगभग 10 मीटर दूर है। इसका मतलब है कि सुरंग का मुंह जेल के बहुत करीब है। अगर अचानक बाहर निकला जाए तो बहुत संभव है कि पकड़े। आखिरकार इस बार जेल से भागने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इससे निश्चित रूप से काफी हलचल मचने वाली थी। सुनिश्चित करने के लिए कि कोई गलती न हो, आदमी ने तय किया कि वह 9 मीटर और खोदेगा। लेकिन जब साथी काम कर रहे थे तभी अचानक जमीन से एक जोरदार आवाज आई और तुरंत पूरी जेल हिलने लगी। यह स्पष्ट था कि भूकंप आया है। सुरंग में लोग जल्दी से बाहर की ओर रेंगने लगे और छत पर चढ़ा आदमी भी तुरंत वापस आ गया। इस समय अधिकांश कैदी बाहर आ चुके थे। केवल चार्ली और आदमी विपरीत दिशा में भाग रहे थे, क्योंकि उनके साथी अभी भी अंदर फंसे हुए थे। जल्द ही जमीन का हिलना बंद हो गया। अधिकांश कैदी पहले ही मैदान में थे, लेकिन चार्ली और उसके साथियों का कोई अता पता नहीं था। जब वे अपने साथी को लंगड़ाते हुए बाहर लाए तो जेल के गार्ड को शक हुआ। चोट लग गई है, हम उसे देखने जा रहे हैं। देखकर कि वह कैदी वास्तव में घायल है, जेल के गार्ड ने उन्हें उसे पहले चिकित्सा कक्ष ले जाने की अनुमति दी थी। बाद में आदमी ने सभी को इकट्ठा किया और चर्चा की। हालांकि इस बार भूकंप से सुरंग नहीं ढकी गई, लेकिन अगर फिर से कोई झटका आया तो यह कभी भी ढह सकता है। तब 1 साल से अधिक की मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए अब सबसे जरूरी है कि जल्दी से निकल जाए। लेकिन अभी निकास लक्ष्य स्थान से काफी दूर है। इस समय बाहर जाना बहुत खतरनाक है। कुछ विचार विमर्श के बाद सभी ने एकमत से निर्णय लिया कि आज रात ही कार्रवाई करेंगे। इस समय बाहर मदद करने वाले साथी ने उनके लिए पहचान पत्र और भागने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेज तैयार कर दिए थे। जल्द ही रात हो गई। जेल से भागने की योजना आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। सुरक्षा के लिए उन्होंने समूहों में भागने का निर्णय लिया। कुछ लोग अंदर रहकर सभी के साथ फिल्म देख रहे थे ताकि जेल के गार्ड को शक न हो। बाकी लोग कपड़े बदलकर भागने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अंतिम विदाई दी। जैसे ही एक कैदी नीचे जाता, पास में खड़ा आदमी कागज पर नोट कर लेता ताकि कोई साथी छूट न जाए। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि जेल के गार्ड द्वारा खरीदा गया मॉर्गन ने कुछ असामान्य देखा। उसने देखा कि डेविड और उसके साथी गायब है, इसलिए वह तेजी से कमरे से बाहर भागा। तभी व्हील चेयर वाला आदमी उसे रोकने के लिए खड़ा हो गया। उसने विभिन्न बहानों से उसे रोकने की कोशिश की। जब वह उसे समझा नहीं सका तो उसने मजबूती से मॉर्गन के कपड़े पकड़ ली, लेकिन यह बेकार था। कुछ ही देर में वह गद्दार द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। इस समय अंत तक रुकने वाला छोटा लड़का अभी भागने का मौका नहीं पा सका था और मॉर्गन ने उसे पकड़ लिया। जब उसने देखा कि मामला खुल चुका है तो उसने केवल उसे अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन मॉर्गन ने न केवल छोटे लड़के को मना कर दिया, बल्कि अपनी उपलब्धि के लिए उसने साफ साफ कहा कि वह जाकर सब कुछ बता देगा। जल्दबाजी में छोटा लड़का गद्दार के साथ जोरदार लड़ाई में उलझ गया ताकि उसके साथी सुरक्षित रूप से भाग सके। उसने मजबूती से उसके गले को पकड़ लिया, लेकिन तभी मॉर्गन ने जमीन पर पड़े पेचकस को छू लिया। छोटे शुआई ने गद्दार को बेहोश कर दिया, जिससे सबको और अधिक समय मिल गया, लेकिन वह खुद खून से लथपथ हो गया। उसी समय जेल के बाहर के साथी ने जमीन को